सुन, जब तू सबसे नीचे होता है ना, जब तेरे पास देने को कुछ नहीं होता, ना पैसा, ना स्टेटस, ना हंसी, ना एनर्जी, तब अचानक लोग गायब हो जाते हैं। फोन साइलेंट, मैसेज सीन पर अटके। जो कल तक बोलते थे भाई है तू आज टाइम नहीं है बोलकर निकल जाते हैं। और तू सोचता है मैंने क्या गलत किया, मैं तो वही इंसान हूं, फिर सब क्यों बदल गए। यहीं से असली सच शुरू होता है। और अगर तू इसे समझ गया तो दोबारा कभी अकेलापन तुझे तोड़ नहीं पाएगा। वीडियो को अभी लाइक कर, क्योंकि ये उन बातों में से है जो लोग सुनते नहीं। और अगर तू भी अभी अपने लोवेस्ट फेज में है तो नीचे कमेंट में बस एक लाइन लिख, मैं लड़ रहा हूं। और ध्यान से सुन, लास्ट तक सुनना, वरना आधी बात समझेगा और आधा सच तुझे और कमजोर बना देगा। मैं यहाँ कुछ नहीं छुपा रहा, जो है सीधा बोलूंगा बिना रुके। आज हम बात करेंगे क्यों हर कोई साथ छोड़ देता है जब तू टूट चुका होता है, जब तेरी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं, डर होता है, जब तेरी आवाज में ताकत नहीं, थकान होती है। ये कहानी दोस्ती की नहीं, ये कहानी इंसानी नेचर की है। और ये नेचर किताबों में नहीं, तजुर्बों में समझ आता है। लोग साथ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तू बुरा है, लोग साथ इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि तू अब उनके काम का नहीं लगता। सच कड़वा है, पर ध्यान से सुन, दुनिया इमोशन पर नहीं चलती, दुनिया वैल्यू पर चलती है। जब तक तेरे पास देने को कुछ है, तेरी मौजूदगी जरूरी है, तेरी हंसी पसंद है, तेरी कॉल जरूरी है। पर जैसे ही तू कमजोर हुआ, तेरी वैल्यू गिरती है, और वैल्यू गिरते ही रिश्ते अपने आप हल्के हो जाते हैं। लोग बोलते हैं मैं हमेशा तेरे साथ हूं, पर उनका मतलब होता है जब तू ठीक है तब तक, जब तू हंस रहा है, जब तू आगे बढ़ रहा है, जब तू सक्सेस की खुशबू देता है। पर जब तू दर्द की गंध देने लगता है तब वही लोग दूरी बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तेरी कमजोरी उनकी असलियत दिखा देती है, तेरा टूटना उनके डर को जगा देता है। उन्हें लगता है अगर ये गिर सकता है तो मैं भी गिर सकता हूँ, और इंसान अपने डर से दूर भागता है। अब एक बात समझ, लोग तेरी हेल्प नहीं छोड़ते, लोग अपनी इमेज बचाते हैं। तू उनके साथ दिखे तो वो स्ट्रांग फील करते हैं, तू कमजोर दिखे तो उन्हें लगता है तेरे साथ रहने से उनकी एनर्जी भी नीचे जाएगी। इसीलिए तेरे लोवेस्ट फेज में सबसे पहले दोस्त जाते हैं, फिर रिश्तेदार, फिर वो जिनसे तूने दिल लगाया, और आखिर में तू खुद भी खुद से सवाल करने लगता है। यहीं पर इंसान टूटता है, या यहीं से असली इंसान बनता है। जो लोग चले गए उनका जाना गिफ्ट है, क्योंकि उन्होंने तुझे सिखा दिया कि तू अकेले खड़ा हो सकता है, कि तुझे सहारे की नहीं ताकत की जरूरत है। लोवेस्ट फेज तेरी जिंदगी का पनिशमेंट नहीं, तेरी ट्रेनिंग है। ये वो दौर है जहां तू सीखता है कि भरोसा किस पर करना है और किस पर नहीं। अब सुन ध्यान से, जब तू सबसे नीचे होता है तब जो एक इंसान भी साथ खड़ा रह जाए वही असली है, बाकी सब किरदार थे। और हाँ, जो लोग आज नहीं हैं, कल जब तू ऊपर होगा वही लोग वापस आएंगे, नए मैसेज, नए कॉल, नए बहाने पर। तब तू बदला हुआ होगा, तब तू समझ चुका होगा कि साथ चाहिए पर भीड़ नहीं। जब तू सबसे नीचे होता है तो लोग सिर्फ तुझे नहीं छोड़ते, वो तुझ में खुद को देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि इंसान आईने से डरता है और तू उस वक्त आईना बन जाता है। तेरा दर्द उनके कंफर्ट को डिस्टर्ब करता है, तेरी चुप्पी उनकी फेक पॉजिटिविटी को एक्सपोज करती है। तू सवाल बन जाता है और दुनिया सवालों से भागती है। याद रख, लोग स्ट्रांग लोगों से नहीं, स्ट्रांग दिखने वालों से जुड़ते हैं। जब तू सच में मजबूत बनने की प्रक्रिया में होता है तब तू मैसी होता है, कंफ्यूज्ड होता है, रॉ होता है, और ये फेज किसी को अट्रैक्टिव नहीं लगता। इसलिए लोग बोलते हैं अभी मैं बिजी हूं, अभी मूड ठीक नहीं है, अभी बाद में बात करेंगे। पर सच ये है वो तेरे साथ उस जर्नी में नहीं रहना चाहते जिसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है। अब ईगो की बात सुन, जब तू गिरता है तो कुछ लोग खुश भी होते हैं, क्योंकि तेरी ग्रोथ उनकी इनसिक्योरिटी थी, तेरी प्रोग्रेस उनके एक्सक्यूजेस को मार रही थी। और जब तू नीचे आया उन्हें राहत मिली कि चलो ये भी हमारे जैसा निकला। इसीलिए वो दूर रहते हैं, क्योंकि अगर वो तुझे उठते हुए देखेंगे तो उन्हें खुद से सवाल करने पड़ेंगे। लोवेस्ट फेज में कोई तुझे बचाने नहीं आता, क्योंकि ये फेज बचने के लिए नहीं, बदलने के लिए होता है। अब एक ब्रूटल सच, जिस दिन तू दूसरों से समझदारी की उम्मीद छोड़ देगा उसी दिन तू इमोशनली फ्री हो जाएगा। लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे उनका लेवल होता है, तेरी हालत उनका रिफ्लेक्शन नहीं, उनकी कैपेसिटी का प्रूफ है। याद रख, जो लोग तुझे तब छोड़ गए जब तू टूट रहा था, वो लोग तेरे फ्यूचर का हिस्सा डिजर्व ही नहीं करते। और हाँ, जब तू चुपचाप खुद को रीबिल्ड करता है, ना किसी को बताता है, ना किसी से रोता है, तब तू डेंजरस बनता है, क्योंकि तू अब अटेंशन के लिए नहीं, रिस्पेक्ट के लिए जीता है। लोवेस्ट फेज तुझे कमजोर नहीं बनाता, ये फेज तुझे नकाब उतारना सिखाता है। यहाँ तू सीखता है कि कौन सा था और कौन सिर्फ टाइम पास। जब सब चले जाते हैं तब पहली बार तू अपनी आवाज साफ सुनता है, कोई सलाह नहीं, कोई राय नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तू और तेरा सच। और यहीं पर एक डेंजरस बदलाव होता है, तू वैलिडेशन मांगना बंद कर देता है, तू एक्सप्लेन करना छोड़ देता है, तू लोगों को कन्विंस करने से थक जाता है, और यही थकान तेरी ताकत बन जाती है। अब तू समझता है कि हर किसी को समझाना तेरा काम नहीं, हर किसी को खुश रखना तेरी जिम्मेदारी नहीं। लोवेस्ट फेज तुझे इमोशनली ब्रूटल बना देता है। तू महसूस करता है कि दर्द सहा जा सकता है, अकेलापन जिया जा सकता है, और बिना सहारे के भी इंसान खड़ा रह सकता है। अब तू लोगों को देखता है पर उनसे उम्मीद नहीं रखता, तू बात करता है पर डिपेंड नहीं करता, तू प्यार करता है
पर खुद को खोता नहीं, और यही फर्क है पुराने तू में और नए तू में। पुराना तू लोगों से जुड़कर जीता था, नया तू खुद से जुड़कर जीता है। अब एक लाइन ध्यान से सुन, जिस इंसान ने सबसे अकेले रातें काट ली उसे कोई क्राउड डरा नहीं सकता। लोएस्ट फेस तेरा एनिमी नहीं, तेरा मेंटर है। ये तुझे सिखाता है कि साइलेंस में कैसे ग्रो करते हैं, कि बिना अप्लॉज के खुद को कैसे बिल्ड करते हैं। और जब तू ऊपर जाएगा तू नॉइज नहीं करेगा, तू अनाउंसमेंट नहीं देगा, तेरी प्रेजेंस ही तेरी पावर बोलेगी। लोग पूछेंगे इतना बदल कैसे गया, और तू मुस्कुराकर सोचेगा काश तुमने देखा होता वो फेज जब मैं बिल्कुल अकेला था। अगर तू अभी भी उस फेज में है जहां सब छोड़ चुके हैं तो घबराना मत, तू खत्म नहीं हो रहा, तू फॉर्ज हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कर उस इंसान के साथ जो आज अकेला लड़ रहा है, और कमेंट में लिख मैं अकेला हूं पर कमजोर नहीं। और हाँ, लास्ट तक सुना, क्योंकि जो यहां तक टिका वो जिंदगी में भी टिकेगा। जब तू लोवेस्ट फेज में होता है तेरे अंदर दो रास्ते खुलते हैं, एक भागने का, दूसरा बदलने का। जो भागते हैं वो दुनिया को दोष देते हैं, जो बदलते हैं वो दुनिया को समझ लेते हैं। तू जब अकेला पड़ता है तब तू मजबूर नहीं होता, तब तू एक्सपोज्ड होता है। तेरी असली पहचान तब बनती है क्योंकि मास्क उतर जाते हैं, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, और बचेगा सिर्फ तू, तेरा दिमाग, तेरा दर्द, तेरा सच। अब ये फेज तुझे 3 सबसे बड़ी चीजें सिखाता है। पहली पेशेंस, दूसरी डिटैचमेंट, तीसरी कंट्रोल। पेशेंस क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तो इंतजार करना ही सीखना पड़ता है। कभी भगवान पर भरोसा, कभी खुद पर, कभी वक्त पर। तू धीरे धीरे समझता है हर चीज का अपना टाइम होता है। डिटैचमेंट क्योंकि जब तू देखता है कि जिन लोगों पर तूने सब लुटा दिया वो पलट कर नहीं आए तो तू दिल से लगाना छोड़ देता है। अब तू सबको वैल्यू देता है पर डिपेंड किसी पर नहीं करता। और कंट्रोल क्योंकि तू समझ जाता है कि सब कुछ अपने बस में नहीं पर खुद पर कंट्रोल रखना हमेशा तेरे बस में है। तू अपनी एनर्जी बचाना सीखता है, तू अपनी रिएक्शंस चुनता है, तू अपनी शांति की रक्षा करता है। लोएस्ट फेज तेरा सबसे डेंजरस वेपन बनता है क्योंकि जब तू हंसना बिना वजह सीख जाता है तो तू हारना भी डरना छोड़ देता है। अब तू वाइब से पहचानने लगता है कौन सच्चा है, कौन जरूरत के वक्त साथ होगा, और कौन सिर्फ दिखावा। लोग तुझे अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे पर तू अब एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि तेरे अंदर वो आग जल चुकी है जो दिखती नहीं पर सब कुछ बदल देती है। और याद रख, जो तूने दर्द में सीखा है वो किसी मोटिवेशन सेमिनार में नहीं मिलेगा। वो असली नॉलेज है जो हर बार तुझे गिराकर और सिखाकर उठाती है। अब जब लोग तेरे पास वापस आएंगे तो तू उन्हें ब्लेम नहीं करेगा क्योंकि तू अब समझ चुका है हर इंसान अपने लेवल से चलता है। तू बस मुस्कुराएगा और आगे बढ़ जाएगा क्योंकि अब तू जान चुका है लोगों का जाना नुकसान नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस है, तेरी ग्रोथ का हिस्सा है। अगर आज तू अकेला है तो याद रख तू गलत रास्ते पर नहीं, तू असली रास्ते पर है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन हमेशा सन्नाटे में बनता है। अब इस वीडियो को उन सब तक पहुंचा दे जो अपने लोएस्ट पॉइंट पर हैं क्योंकि शायद तेरी शेयर की हुई लाइनें किसी का हौसला बन जाएं। और अगर तू यहां तक सुन चुका है तो नीचे बस एक चीज लिख, मैं अब किसी को प्रूव नहीं करूंगा, मैं बस खुद को इंप्रूव करूंगा। लाइक कर क्योंकि ये एनर्जी तेरे जैसी सोल्स के लिए है। और याद रख जो गिरा है वही सबसे ऊंचा उठता है।